हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की आज की वीडियो में हम आपकी ही रिक्वेस्ट पे एक बड़े ही पॉपुलर लार्ज कैप फंड जिसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, उसकी रिव्यू करेंगे। इस फंड के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन और परफॉर्मेंस हिस्ट्री को चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है जैसा हमने पहले डिस्कस किया, उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को रिव्यू करते हैं। इस फंड की जब से लॉन्च हुई है, जब से इंसेप्शन हुई है इस फंड की, तब से इसकी रिटर्न कैसे रही है, तो 14.88%, ऑलमोस्ट 15% की काफी अच्छी, काफी डिसेंट रिटर्न है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58%, 0.58% का एक्सपेंस रेशियो, तो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम ही है। यूजुअली आप देखेंगे जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं, जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, उनकी एक्सपेंस रेशियो 0.7% से 1% के बीच में होती है। तो चूंकि इस फंड की एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो इसको एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से एक अच्छा फंड माना जाएगा, ठीक ठाक सा फंड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। इस फंड में आपने अगर एक साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू थी 1,66,000, जो कि आपको पता हो कि कोविड के क्रैश के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा अपसर्ज आई है, बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आई है, तो उसके कारण काफी स्टुपेंडस रिटर्न आपको दिखे होते एक साल के भीतर। उस तरह एक साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 1,53,000 रुपए हो गई होती। आपने इन्वेस्ट किए होते 1,20,000 रुपए और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 1,53,000 के आसपास। 3 साल पहले की गई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू होती 1.64 लाख, 1,64,000 रुपए, जबकि 3 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 की मंथली SIP की आज की करंट वैल्यू होती 5.03 लाख, 5,03,000 रुपए। उसी तरह सेम नंबर से अगर हम 7 साल के लिए कंपेयर करें तो 7 साल पहले की गई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज उसकी वैल्यू हो गई होती 2.92 लाख, 2,92,000 रुपए। 10,000 की मंथली SIP आपने अगर 7 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 14.92 लाख, 14,92,000 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए, काफी डिसेंट रिटर्न्स दिए। इस फंड के अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो 2 फंड मैनेजर्स है, संजय जी और श्रीदत्ता जी। ये फंड मैनेजर्स और भी कई सारे फंड जो इक्विटी फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है कैनरा रोबेको के, और भी ऐसे कुछ फंड्स को संभालते हैं, जैसे कि कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड जो इनका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, फिर फ्लेक्सी कैप फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कंज्यूमर ट्रेंड फंड्स, इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इक्विटी टैक्स सेवर फंड जो ELSS फंड है इनका, और साथ ही साथ स्मॉल कैप फंड। तो काफी सारे आप देख सकते हैं जो फंड मैनेजर से काफी एक्सपीरियंस और कई सारे फंड्स को मैनेज करते हैं कैनरा रोबेको के अदर फंड्स। इस फंड के कुछ और एलोकेशन डिटेल्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन डिटेल्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसकी जो एलोकेशन है वो जायंट और लार्ज, यानी कि लार्ज कैप फंड्स में 80% से ज्यादा, जो कि आपको पता हो कि लार्ज कैप फंड्स की ऐसी मैंडेट होती है कि 80% से ज्यादा फंड्स उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने होते हैं और बाकी के फंड्स वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मोस्टली इनके एलोकेशन जायंट और लार्ज कैप में, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एलोकेशन है और थोड़ी बहुत जो एलोकेशन जो बची हुई है मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई भी एलोकेशन नहीं है। तो मोस्टली ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, जैसा कि इस कैटेगरी से भी आपको पता होगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी मिड कैप एक्सपोजर भी ली हुई है इस फंड ने। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 45 स्टॉक्स है, तो काफी अच्छी एलोकेशन, मुझे काफी बैलेंस एलोकेशन लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, ओवर डाइवर्सिफाइड। जैसे आप देखते होंगे कुछ फंड्स में बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, 70, 75, 80 स्टॉक्स होते हैं, तो उस तरह की ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डेफिनेटली नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यूजुअली आप देखेंगे जब 25-30 स्टॉक्स होते हैं तो उनको काफी कॉन्सेंट्रेटेड फंड पोर्टफोलियो माना जाता है। तो इनकी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो बीच की है, यानी कि काफी बैलेंस्ड है। 45 नंबर स्टॉक्स इज अ गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स टू हैव इन योर पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज कैप फंड। फिर इस फंड की कुछ सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसकी एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, FMCG, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल। इसी तरह आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर में कैसे इसने पोर्टफोलियो एलोकेशन अपनी ली हुई है, उसकी यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है और उसको कंपेयर किया हुआ है इक्विटी लार्ज कैप, यानी कि लार्ज कैप का जो कैटेगरी एवरेज है, ऐसी कोई इंडेक्स नहीं होती है, लेकिन लार्ज कैप की अगर सारे फंड्स के कैटेगरी एवरेज अगर कंपेयर करें, सारे फंड्स की कैटेगरी एवरेज को कैलकुलेट करके उसको प्लॉट करें, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि इस फंड की सेक्टर एलोकेशन कैसी रही है कंपेयर टू इट्स कैटेगरी एवरेज। फिर इस फंड के कुछ पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें कि इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स कौन कौन से स्टॉक्स में है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी होल्डिंग इसकी HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI, HDFC, L&T, बजाज फाइनेंस, TCS, एक्सिस बैंक, HCL। तो काफी अच्छी कंपनीज में, मैं कहूंगा कि काफी डिसेंट, काफी अच्छी कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो ओवरवेट एलोकेशन है वो काफी अच्छे तगड़े स्टॉक्स में इसने ओवरवेट एलोकेशन ली हुई है। तो मुझे लगता है कि काफी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पे।
फिर इस फंड के कुछ और भी फंडामेंटल पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो कुछ रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स की बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया जाए तो इस फंड की रिस्क वर्सेस कैटेगरी बिलो एवरेज है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर अपनी कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेता है ये फंड और उसके साथ साथ बेहतर रिटर्न देता है तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, राइट। वही हमें यहाँ पे दिख रहा है बिलो एवरेज कैटेगरी रिस्क है, यानी कि कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेता है, और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी हाई है, अबव एवरेज भी नहीं, हाई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लोअर देन कैटेगरी एवरेज रिस्क लेके ये हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स देता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। इसी चीज को, इसी इंटरप्रिटेशन को आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं, इस प्लॉट पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि रिस्क पैरामीटर को प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर को प्लॉट किया हुआ है। तो जो भी फंड्स इस सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे वो आइडियल फंड्स होंगे, राइट, क्योंकि उनकी जो रिस्क होगी वो अपनी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से कम होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे टू द लेफ्ट ऑफ द कैटेगरी एवरेज एंड टू द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स होंगे, और साथ ही साथ वाई एक्सिस पे अबव कैटेगरी एवरेज एंड अबव इंडेक्स होंगे। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। ये जो ब्लू डॉट है यहाँ पे फंड के लिए है, येलो डॉट से इस कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है और इंडेक्स को इस रेड स्क्वायर से दिखाया हुआ है जो कि सेंटर पे है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डॉट है ये अपनी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कैटेगरी एवरेज है और टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स भी है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये दिखाता है कि ये अपनी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से कम रिस्क लेता है, और साथ ही साथ वाई एक्सिस पे इट इज अबव द कैटेगरी एवरेज एंड अबव द इंडेक्स एज वेल। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग। अगर इस फंड के प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो दिस लुक्स लाइक ए ग्रेट फंड। फिर इस फंड में आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी होती, जब से इस फंड की लॉन्च हुई है, इंसेप्शन हुई है, तब से आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता और कुछ भी कोई एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, तो उस 10,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैसी होती वो इस ब्लू लाइन से दिखाई हुई है, येलो लाइन से कैटेगरी एवरेज की ग्रोथ दिखाई हुई है और रेड लाइन से इंडेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं डेफिनेटली इसकी आउट परफॉर्मेंस रही है, इसने ओवर परफॉर्म किया है बोथ इट्स कैटेगरी एवरेज एंड इंडेक्स, विच इज अ गुड थिंग। यही होना चाहिए। एक्टिव फंड्स में आप इन्वेस्ट तभी करते हो, एक्सपेंस रेशियो हाई पे तभी करते हो जब आप लॉन्ग टर्म में उसकी अप्रिसिएशन आपके फंड्स की बेहतर होती है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज एंड कंपेयर टू इंडेक्स। और वही हमें इस फंड में दिख रहा है, ब्लू लाइन इज अबव द कैटेगरी एवरेज यानी कि येलो लाइन एंड अबव द इंडेक्स विच इज द रेड लाइन। फाइनली इस फंड की कुछ परफॉर्मेंस हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो बेंचमार्क है इसकी S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अपनी बेंचमार्क को इसने अंडर परफॉर्म किया है बाय अ स्लाइट मार्जिन। बहुत ज्यादा कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं है कंपेयर टू निफ्टी या कंपेयर टू निफ्टी 100, बट थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस है जो इस चार्ट पे दिख रही है। एक साल में इस फंड ने 66.4%, ऑलमोस्ट 66-67% की रिटर्न दी है। 3 सालों में इस फंड की कैगर रिटर्न रही है, ये कोई एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, कैगर रिटर्न, यानी कि हर साल अगर कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट निकाली जाए तो हर साल की एवरेज रिटर्न आप रफली स्पीकिंग समझ सकते हैं कैसी रही है। वो रही है 17.9%, यानी 18% की कैगर रिटर्न रही है, विच इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न। 7 सालों में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 16.5% की अच्छी कैगर रिटर्न दी है 7 ईयर्स में, और ऑल टाइम में भी 16.7, ऑलमोस्ट 17% की कैगर रिटर्न रही है, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है, ओवर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल समरी में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अच्छी परफॉर्मर रही है ये फंड, काफी सालों से अच्छी परफॉर्मर रही है, अच्छा परफॉर्म करती रही है फंड, और इसकी आउट परफॉर्मेंस रही है कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क। तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड लार्ज कैप फंड। अगर आप एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेटर कैंडिडेट्स। डेफिनेटली हमने पहले के भी वीडियोस में एक्सिस के ब्लू चिप फंड को रिव्यू किया हुआ है, एसबीआई के ब्लू चिप फंड को रिव्यू किया हुआ है। आने वाली वीडियोस में हम और भी पॉपुलर ब्लू चिप फंड्स की रिव्यू करते रहेंगे, लार्ज कैप फंड्स की रिव्यू करते रहेंगे, और आपके सामने वो वीडियोस आती रहेंगे, उनको आप देख के अपनी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये भी रहता है कि एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के साथ साथ आप इंडेक्स फंड्स को भी रिव्यू कर सकते हो, उनकी भी एनालिसिस देख सकते हो। हमने पहले की भी वीडियोस में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2021 उसमें कई सारे इंडेक्स फंड्स की भी रिव्यू की थी, उनके भी परफॉर्मेंस हिस्ट्री को चेक किया था। तो मुझे लगता है कि आप एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ फ्यू इयर्स, लेकिन पैसिव फंड्स में यानी कि इंडेक्स फंड्स को भी आप देख सकते हो, उनको भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक्टिव फंड्स को, स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिव फंड्स को, अपनी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में थोड़ी मुश्किल होगी इन द लॉन्ग टर्म। अभी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि मीडियम टर्म में डेफिनेटली एक्टिव लार्ज कैप फंड्स कैन ऑल्सो आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 15, 20, 25 सालों की बात करें तो मुझे लगता है कि स्पेशली इन द लार्ज कैप कैटेगरी इट विल बी डिफिकल्ट टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स विच इज निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इन द लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली आप इन सभी वीडियोस को कंसीडर करने के बाद, अपनी ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करने के बाद, एक होलिस्टिक बैलेंस व्यू बनाने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकते हो कि कौन से फंड्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एक डेफिनेटली एक अच्छा फंड है। इसमें आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हो तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म। अभी डेफिनेटली कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो देयर इज नो रीजन टू बी कंसर्न्ड और टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम दिस फंड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन से आपको एक इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में मदद मिली।
मिलेगी। अगर आप इस फंड को कंसिडर कर रहे हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे इनपुट्स से आपको मदद मिलेगी टू कम अप विद द डिसीजन रिगार्डिंग विच फंड्स यू शुड इन्वेस्ट इन। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।